है हमारे YouTube चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग में। मैं रविंद्र चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप आज से हमने लगभग 2-3 दिन पहले एक संत भगवान हैं अयोध्या दास जी महाराज चित्रकूट के जंगल में उनका एक सत्संग रिकॉर्ड किया था। तो उसी वीडियो को देख के एक भैया हैं कनिष्क सिंह जी दिल्ली से, जिनको भगवान श्री राम जी ने प्रेरणा की, तो उन्होंने कुछ सेवा सामग्री महाराज जी के लिए हमसे बोला और हमारे चैनल के माध्यम से और हमारे माध्यम से उन्होंने बोला कि इसको पहुंचाया जाए। तो हम महाराज जी के लिए आज कुछ सेवा सामग्री लेकर जा रहे हैं। तो अभी हम सामग्री सिर्फ लेकर आए हैं और अभी हम जंगल में महाराज जी तक पहुंचाएंगे। तो हम महाराज जी के लिए ये इस तरीके के डिब्बे लेकर आए हैं। ये कंटेनर डिब्बे हैं, लगभग 3 डिब्बों का ये सेट है जो उन्होंने भैया ने बोला था। ये महाराज जी के ये 1-2 और ये उससे छोटा है, ये 3 डिब्बों का सेट है। बहुत ही अच्छे क्वालिटी के डिब्बे हमने सोचा है कि हम लेकर जाएं महाराज जी के लिए। तो ये 3 डिब्बों का सेट है। अभी हम ये सामग्री सेट ही कर रहे थे। साथ ही ये महाराज जी के महाराज जी फलाहारी हैं, फलाहारी संत हैं। तो वो फलाहार बस लेते हैं और जो उनकी कुटिया पर आ गया तो उसको कुछ आहार कराने के लिए ये चना है जो हम महाराज जी के लेकर जा रहे हैं। ये मखाने हैं जो फलाहार वगैरह में तल कर खा सकते हैं। साथ ही ये गोपाल जी के, राम जी के उपासक होते हैं सभी संत, उनके लिए अगरबत्ती हमने ले ली है और ये धूप ले लिया है, एक हवन ले लिया है बड़ा पैकेट, और ये काजू ले लिया है उनके फलाहार के लिए है, और ये मूंगफली ली है महाराज जी के फलाहार के लिए। ये छुहारे लिए हैं 1 पैकेट, और ये किशमिश ली है, और ये गुड़ है जो महाराज जी के मतलब उसके काम आएगा, फलाहार आदि के और पूजा के। तो ये पूजा सामग्री और फलाहार हमने भैया जी ने बताया था जो कि आप हमारे तरफ से ये भेंट पहुंचा। तो छाता लेकर आए हैं हम। और महाराज जी की कुटिया में ना ही कोई लाइट का प्रबंध था, तो ना ही कोई सोलर प्लेट का प्रबंध है। तो ये एक पंखा लाए हैं जो महाराज जी के लिए लगेगा कुटिया में, ताकि उनको गर्मी से कुछ राहत मिल सके। और साथ ही ये एक सोलर प्लेट है जो काफ़ी बड़ी है, जिससे उनके लगभग 3-4 बल्ब और लाइट जल सकती है। ये एक बड़ी सी बैटरी भी है इसके साथ। इसी बैटरी और सोलर प्लेट से ये पंखा और बल्ब वगैरह जलेंगे। ये इसके साथ एक कन्वर्टर मिलता है, ये कन्वर्टर भी हम लाए हैं। और देखते हैं इसमें क्या दिया है उनने, दुकान वाले भैया ने। तो हाँ, जैसा हमने बोला था लगभग सारी चीज़ें वैसी हैं। ये महाराज जी के लिए लगभग 3 बल्ब हैं, और हाँ 3 बल्ब हैं, और सभी में हमने तारें काफ़ी लंबी लंबी जुड़वा रखी हैं। ये हमने उनको बोला था कि एक कुटिया के बाहर लगाने के लिए काफ़ी बड़ी तार जुड़ी हुई है इस वाले बल्ब में, और इनमें 2 में ये कुटिया के अंदर रहेंगे। तो एक में 4 मीटर या 5 मीटर तार जुड़ी है और बाकी 2 में 2-2, 3-3 मीटर तार जुड़ी हुई है। तो ये महाराज जी को सिर्फ कुछ नहीं करना है, उनको ये देखिए एक बल्ब जल भी गया है। तो इसी तरीके ये सभी बल्ब और सभी लाइट्स महाराज जी के कुटिया के लिए हैं जो जलेंगी। तो महाराज जी के कुटिया में रोशनी भी होगी अब से, क्योंकि बहुत ही युवा संत हैं, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा उनकी उम्र होगी 27-28 वर्ष, और बहुत ही अच्छे दिव्य संत हैं। आप लोगों ने अयोध्या दास जी महाराज जी का, उनकी कुटिया में बरसात का सीज़न आ गया है, तो ये एक तिरपाल लेकर आए हैं जो उनकी कुटिया के ऊपर लगेगी। और साथ ही ये 3 बेडशीट हैं, चद्दर जिसे बोलते हैं बिछाने वाले। तो 1-2 और ये इस तरीके से 3 बेडशीट हैं। और ये संतों के लिए अचला जो होते हैं, ये हम अचला लाए हैं जो संत धारण करते हैं, संत पहनते हैं अचला। तो ये अचला है, ये 3 चद्दर हैं और तिरपाल है, और ये अचला हैं। इस तरीके से 4 अचला हैं, और ये एक साफी है संत भगवान के लिए। अभी
साथ ही ये एक हम मच्छर जाली भी उनके लिए लेकर जा रहे हैं। तो एक मच्छर जाली है जो उनको उपलब्ध कराई जाएगी। और अभी बाद में भी कुछ सामग्री महाराज जी को ज़रूरत होगी। वैसे वो परम संतोषी संत है और उन्होंने आग्रह किया था कि मेरी कुटिया में हमारे जो भी उपलब्ध कराया जाए तो उसको आप न दिखाएं या न बनाएं। तो हम यहाँ से ही आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हम अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि हम ये ज़रूरत की चीज़ें महाराज जी को एक छोटी सी भेंट, एक छोटा सा प्रयास हम महाराज जी के लिए लेकर जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें पसंद आए। और जो इस तरीके के अच्छे लोग हैं, कनिष्क भैया जी जैसे लोग, और जिनके इतने अच्छे संस्कार हैं और उनके ऊपर गुरु महाराज जी की इतनी कृपा है कि वो इस तरीके से संतों के सिर्फ एक वीडियो उन्होंने देखा और उन्हें प्रेरणा होती है कि नहीं भैया आप मेरे तरफ से, और बेचारे लग के पूरे समय हमें बोलते भी हैं भैया ये भी कर लीजिएगा, ये उनके लिए उपयोगी रहेगा, ये चीज़ ज़्यादा उपयोगी रहेगी। तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और संत भगवान की कुटिया पे, और आपको उनका एक सत्संग और दर्शन भी आगे अभी कराएंगे और दिखाएंगे कि संत भगवान की कुटिया कहाँ है। तो अभी हम लेकर चलते हैं ये। अभी मैं ये ताकि ये क्या है कि जैसे लाइट नहीं है, बारिश का सीज़न है और नहीं चार्ज हो पा रही है, तो वो लफड़ा नहीं रहे। इसका लगभग 1.5-2 महीने सेल चल जाते हैं। तो 1.5-2 महीने में एक बार 30-35 रुपए के सेल डलवाए और कभी भी किसी भी वक्त आप लेकर चल सकते हैं। तो इसलिए ये वाली टॉर्च ली है, अच्छी टॉर्च है ये सामग्री हम महाराज जी तक पहुंचाते हैं। और महाराज जी का सत्संग तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और महाराज जी का आशीर्वाद सभी लोगों तक और कनिष्क भैया तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं और देखते हैं शायद उनको ये सेवा हमारी स्वीकार हो और पसंद आए। यही सिर्फ जंगल पे ही मुलाकात होती है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं संत भगवान के दर्शन और सत्संग भी आप तक पहुंचाता हूं और इसी तरीके आप लोग भी संतों की सेवा। दोस्तों ये इस तरीके से हम अपनी गाड़ी में सामान रख के और अब महाराज जी तक सेवा पहुंचाने जा रहे हैं। आप हमारे सामने का नज़ारा देखिए, हम किस तरीके की घाटी से होकर यहाँ पर जा रहे हैं और इस तरीके के बीहड़ से होकर महाराज जी की कुटिया तक अभी हम पहुँचेंगे चक्की घाट पे। इस तरीके से हम अब अमृत धारा के उस पार महाराज जी का सामान लेकर और अब कुटिया पे पहुंचाएंगे। पूरा सामान इस बोरी में भर लिया था हमने ताकि हमारी मोटरसाइकिल में आ जाए, बाइक में। और उस पार वहाँ पर है महाराज जी की कुटिया। ये जो नदी कहला, तो आगे यदि संत भगवान की इजाज़त होगी तो वीडियो बनाएंगे, नहीं होगी तो आपको उनके सत्संग के माध्यम से दर्शन ज़रूर कराएंगे। सीताराम महाराज जी। श्री सीताराम महाराज जी, आज से 2-3 दिन पहले हमने आपका एक सत्संग रिकॉर्ड किया था। आज फिर आपकी कुटिया में आने का अवसर मिला और आपका सानिध्य मिला और हम जो हमारे दर्शक हैं उनको हमने आपका सत्संग सुनवाया, लोगों को पसंद भी आया और हम इसी तरीके संतों की सेवा और दर्शन के लिए, सत्संग के लिए जंगलों में घूमते रहते हैं। हम आपसे इस जगह के अनुभव के बारे में महाराज जी कुछ जानना चाहेंगे। जितने दिन से आप यहाँ पर हैं या जो लोग यहाँ पर हैं जो सेवा करते हैं, उसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, ये तो चित्रकूट धाम है, इसकी महिमा का गुणगान तो मुख के द्वारा हो ही नहीं सकता है। जी महाराज जी। अपने आप में दिव्य है, पूर्ण है जी और आनंद स्वरूप है जी। तो रमणीय जगह है चित्रकूट। ऐसा धाम है कि यहाँ अगर रम जाए मन तो रम जाता है। क्योंकि यहाँ जब राम जी 12 वर्ष तक रह गए तो हम लोग तो क्या कहते हैं, क्या कहें, अब इसके विषय में कुछ कह ही नहीं सकते। बहुत ही शांति वातावरण है जंगल में जी। कहीं भी आप चले जाइएगा, सब कुछ सारे भोग विलास मिल जाएंगे, लेकिन जो शांति आपको चित्रकूट में मिलेगी वो अन्य किसी धामों में नहीं मिल सकती है। चित्रकूट की महिमा अलग ही है, दिव्य है जी। और रही बात सेवा की, तो आप लोगों के माध्यम से भी सेवा होती है जंगल में। जी। नहीं, हम लोग तो महाराज जी सिर्फ माध्यम है, राम जी ही करवा रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो जैसे जरूरतमंद संत हैं या जो हम अपनी मर्जी से पहुंचा पाते हैं, जो हमें लगता है हम कोशिश करते हैं। और देश भर से या देश के बाहर से जो हमारे दर्शक देखते हैं जरूर, तो वो उनको भगवान प्रेरणा करता है। हम अकेले तो नहीं कर सकते महाराज जी,
अब मान लीजिए एक संत की कर भी दे तो हम नित्य किसी नए संत के पास जाते हैं। माध्यम आप बने हैं और सेवा बाहर से आती है जी, तो दिल्ली से कुछ जुड़े हैं बाहर हाँ से जी, जो वो भी कनिष्क भैया जी, तो उन्होंने भी सेवा जैसे पहुंचाते रहते हैं। वो अपना नहीं पहुंच पाते, आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल पहुंचाते रहते हैं जी, सेवा, तो आप वो संतों के पास तक पहुंचाते हैं। जी, और जो भी सेवा बाहर जैसे नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपके माध्यम से पहुंचा रहे हैं, तो पुण्य की प्राप्ति तो उन्हें हो ही रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, और क्या कहते हैं, आपके माध्यम से संतों के दर्शन भी हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल महाराज जी। तो वहाँ बैठे-बैठे ही उनका भजन हो रहा है और जी, जी, वो सेवा भी हो जा रही है। जी, सारे लाभ वहीं से मिल जा रहे हैं। बिल्कुल महाराज जी। ये अगर इसका हम इस रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो ठीक ही है। जी, और वैसे भी आने-जाने वाले आते हैं, सेवा होती है। मतलब कि कहने का मतलब कि राम जी की कृपा से कोई किसी वस्तु का अभाव नहीं होता है। वो तो फिर राम जी जब अपने भरोसे रखे हैं तो वो वैसे भी वही तो माध्यम बनाते हैं। उन्हीं को जहाँ पे लगता है कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे, चाहे हम अपनी मर्ज़ी, हमें लगता है कि हम अपनी मर्ज़ी से पहुँच रहे हैं, जाते तो उन्हीं की मर्ज़ी से हैं। अब हम यहाँ पे भी महाराज जी आज 6 महीने से लगभग आपकी कुटिया के बगल तक आते थे और लौट जाते थे। उस दिन इच्छा हुई और यहाँ पर आए, हमने आपका वो सत्संग रिकॉर्ड किया और हमें लगा कि हम कुछ सेवा पहुँचा सकते हैं। लोगों ने देखा तो और जो बाहर से जो सेवा करने वाले हैं हम उनसे भी निवेदन करेंगे, जैसे बाहर से सेवा कर रहे हैं तो सेवा का मतलब ये है, दान और धर्म का मतलब ये है कि जितना छुपा के हो सके उतना होना जी चाहिए। महाराज जी, जी, और जिसके द्वारा हम करवा रहे हैं उसे पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास अगर नहीं है तो हमारा मन शांति नहीं हो सकता है। जी महाराज जी। तो पूर्ण विश्वास करके तब हमें वहाँ रहते हुए सेवा करवानी चाहिए और ये फिर चिंता छोड़ देनी चाहिए कि हमारी सेवा पहुँची होगी कि नहीं पहुँची होगी। आपने वहाँ से दे दिया माध्यम बना के, तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए और विश्वास कर लेना जितना हो सके ये अपने जीवन में उतारना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जो भी आपसे जुड़े हैं या आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, अपने को भी ले रहे हैं। अगर हमारे द्वारा भी कोई परोपकार या भजन राम जी करवा रहे हैं तो उसको जितना हो सके छुपा के ही करना चाहिए। जी महाराज जी। और करने वाले को जिसके माध्यम से करवा रहे हैं वो उनको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि ये भाई नहीं करेंगे ही बिल्कुल करेंगे। सत्य कह रहे हैं महाराज जी कि हाँ आपने किया वो पहुंच गई, आपने कर दिया तो वो तो पहुंच गई। अब वो चाहे बीच वाला ही खा जाए, चाहे जो करे, आपने तो अपने भाव से कर दिया। ये विश्वास के साथ होती है चीजें और हम कोशिश करते हैं जहाँ पे भी हो और जो हमसे भी हो पाता है, जो राम जी करवा देते हैं तो हम भी पहुंचाने के या करने की कोशिश करते हैं जिस लायक उनने बनाया है। अब बाकी फिर आप लोगों के पास आके कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और नया जानने को मिलता है। ये हमारे लिए कह सकते हैं कि भगवान की कृपा है। जरूर जीवन में ये सीखने के लिए मिला ही है, नया चीज सीख के आगे बढ़ने के लिए। जी जी। और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सीखते हुए ही आगे बढ़ना है। तो सीखने का मतलब यही है कि संत भगवान के अपने हरि गुरु के चरणों के आश्रित हो जाएं और उनके आदेशों का पालन करते हुए जो आदेश करें उस पर चलते रहें। यही सीखना है। वही लोग हम लोग भी करते हैं, अपने हरि गुरु के आश्रित हैं, अपने इष्ट के आश्रित हैं, उनकी जो इच्छा है वो करा रहे हैं। अच्छा महाराज जी, अपने जंगल में हो या जितने भी हम अभी तक संतों से मिले हैं, ज्यादातर वैष्णव संप्रदाय से, सभी राम जी को मानने वाले संत हैं और शिव जी को भी मानने वाले हैं, और लेकिन जो अपने जंगलों में है वो ज्यादातर राम जी को, क्योंकि ये धरती ही राम जी के लिए ही जानी जाती है, चित्रकूट की धरती। देश और दुनिया भर से जितने भी लोग कमेंट के माध्यम से, फोन के माध्यम से हमसे संपर्क करते हैं महाराज जी, तो लोगों की बहुत सारी समस्याएं, किसी की घरेलू समस्याएं, किसी की शादी ब्याह, उस तरीके से बिजनेस। संतों का एक मत है महाराज जी कि आप राम जी पर भरोसा रखिए और आपका सारा काम सिद्ध होगा। और लोग ये कहते हैं कि हमें उपाय बताइए तो उनके लिए कुछ दो शब्द, क्योंकि हम भी लोगों को यही बोलते हैं। तो राम जी के ऊपर भरोसा रखना ही उपाय ही बिल्कुल। अब इससे बड़ा उपाय कोई नहीं है संसार में। और जो क्या कहते हैं समस्याएं आ रही हैं वो हमारे कर्मों के कारण हैं। जी। हमारे कर्म चाहे पूर्व में बिगड़े, पूर्व के बिगड़े हुए ही कर्म है, चूंकि जो नवीन कर्म बन रहे हैं आगे हमें इसका फल मिलेगा। जी।
इस जन्म में जो हमारे द्वारा कर्म बन रहे हैं इसका फल भविष्य में मिलता है। जी। लेकिन जो पूर्व में अनेक जन्मों में हमारे द्वारा कर्म बने हैं, जो जिसको प्रारब्ध कहा जाता है, उसके द्वारा हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है उन्हीं कर्मों के द्वारा। तो ये जो प्रारब्ध तैयार हो गया है ये तो होना ही होना है। जी। जो परेशानियां आनी हैं वो आएंगी ही आएंगी, लेकिन कि अगर हम राम जी के ऊपर भरोसा करेंगे, उनको भजते रहेंगे, उनसे जुड़े रहेंगे, तो वो प्रभावित नहीं कर पाएंगे उतना हमें। बिल्कुल सत्य। परेशानियां हमको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। जी। आई चली गई, पता ही नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा, स्वरूप उनका थोड़ी बहुत जरूर बदल जाएगा। जरूर। लेकिन अगर हम राम जी से विमुख हैं, जी। राम जी से विमुख हम उनको जानते ही नहीं है, भजन से हमारा कोई संबंध ही नहीं, हमेशा भोग विलास में ही लिप्त हैं, पाप आचरण कर रहे हैं, अधर्म आचरण कर रहे हैं। जी। तो प्रारब्ध की जो कर्म है हमारे, जी। जी। वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। और इसके बाद क्या कहते हैं, आने वाले समय में किस योनि में कौन सा कष्ट भोगना पड़ेगा ये हम विचार भी नहीं कर सकते हैं। अवश्यम भोक्तव्यम, वो भोगना ही पड़ेगा। जी। तो इसलिए इस मनुष्य जन्म पा करके हम केवल और केवल राम जी से जुड़े रहते हुए, हरि गुरु के चरणों से लगे हुए हम केवल धर्म पूर्वक अपने कर्म करते रहें, तो हमें ये कठिनाइयों का, परेशानियों का कोई आभास भी नहीं होगा। बस यही परम सत्य है ये। बस इसी के साथ महाराज जी, आपका बहुत कीमती समय लिया और आपकी दिनचर्या बहुत टाइम वाली होती है। हमने एक दूसरा दिन है आज हमारा आपके पास, तो हम उसमें आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। बस हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाइए और जो भी दर्शक देख रहे हैं, जिनको आपके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, उनको आशीर्वाद दीजिए। सबसे यही हमारा निवेदन है कि भाई राम राम करने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, और जो भी सुख दुख हैं, द्वंद्व हैं, वो सब शांत हो जाएंगे। राम राम करते रहें, राम को न बिसारें बस। जी महाराज। किसी भी परिस्थिति में जी। राम को न बिसारें, राम राम करते रहें, पूर्ण कल्याण होगा, इसी जन्म में कल्याण होगा और जन्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो समस्त जो समस्याएं हैं उनका अंत होगा। समस्याओं का पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले गए। ऐसे बादल अभी लगे, खूब घनघोर बादल लगे, काले काले मेघ लगे, और जरा सी हवा चले क्या हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, सब पता नहीं चलता है। समस्याएं उनके सामने ठीक पड़ेगी। एक राम कहने से कल्याण हो जाएगा। एक राम, केवल एक बार मुख से राम नाम निकल गया, उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये कल्याण हो तो जाएगा, लेकिन कब, फिर उसके बाद पाप आचरण ना बने। और सत्संग हमारे लिए श्री सीताराम। ये महाराज जी की कुटिया पे आज से 2-3 दिन पहले आके हमने सत्संग किया था। कल एक कनिष्क भैया जी के सहयोग से उनको इच्छा हुई, उनका सत्संग देखा था और भैया को बहुत अच्छा लगा। तो हमें जो अच्छा लगा, महाराज जी किसी से कुछ बोलते नहीं हैं। महाराज जी बहुत ही भजन परायण संत हैं और बहुत ही सिद्ध संत हैं, और इतनी कम अवस्था है उनकी, बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं है। महाराज जी की कुटिया है, जो अभी कुछ थोड़ी बहुत महाराज जी बनवा रहे हैं। यहाँ पर बहुत खूबसूरत सा बट वृक्ष है, जिसके नीचे ये पूरी कुटिया बनी हुई है। और यहाँ ठीक इधर सामने साइड मंदाकिनी है। अभी महाराज जी मंदाकिनी स्नान करने गए हैं, और महाराज जी का सत्संग आप इस वीडियो के माध्यम से आप सुन रहे हैं हमारा। और महाराज जी की जो बातें हैं उनको आप अपने जीवन में सभी लोग ज़रूर उतारें, क्योंकि संत अपने जीवन को जो भगवान के भजन में लगाए हुए हैं वो ऐसे ही नहीं लगाए हुए हैं। यदि इनकी बातों को 10 लोग भी अपने जीवन पर उतारते हैं तो इनका भी जीवन सार्थक हो जाता है और हमारा जीवन भी सुधर जाएगा। तो यही हमारा प्रयास रहता है इस तरीके के संतों का सत्संग और वीडियो बनाने का। तो सिर्फ हम यहाँ पर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, सिर्फ उद्देश्य वीडियो नहीं है। वीडियो के साथ साथ यदि किसी एक के भी जीवन में परिवर्तन आता है तो हमारी भी जो मेहनत है, और हमारा भले इसे काम कहें, लेकिन वो सफल हो जाता है। तो सभी पर इसी तरीके संतों का आशीर्वाद बना रहे, हमारे ऊपर भी बना रहे। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और संतों की कोई भी सेवा करने के लिए आप हमारे स्क्रीन पर नंबर दिए रहते हैं, उनके माध्यम से सेवा कर सकते हैं और हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, संतों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री सीताराम दोस्तों, जय श्री राधे।